सो है एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम निकल गए हैं शादी के लिए। गाड़ी हमने बुक की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सुबह में बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान और बिजली कड़क रही थी। और ये मेरी छोटी वाली बेटी है, बड़ी वाली मेरे साथ नहीं आई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देने के बाद ही आएगी। बारिश हो रही है सुबह सुबह। मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तो अब हम पहुंच गए अपने लोकल यहाँ के बस अड्डे पर, और यहीं से हमें अपने मतलब जहाँ शादी है वहाँ जाना था। अब हम बस में बैठ गए हैं, बस आ गई है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आज। वो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आया था। मेरा जुकाम ना ठीक हो जाए। सुबह से तो वैसे मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं। और ये हम बस अड्डे के बाहर निकलने के लिए लाइन में हमारी बस लगी हुई है। यहाँ से हमें पूरा 1 घंटा लग गया था निकलने में, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फाइनली निकलने के बाद हम लोगों की बस अब चल रही है। तो ये हम फ्लाईओवर पे हैं। बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई। हम जितना जल्दी सोच रहे थे जाने के लिए उतना ही हमें लेट हुआ। और क्या ही करे, बस जल्दी निकलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी हम पहुंच गए टाइम से। और ये अब हम पहुंच गए हैं मेरठ में। और अब ये आ गया हमारा कैंट एरिया। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आप लोग देखिए। बहुत ही अच्छा कैंट एरिया है ये यहाँ का, और बहुत ही हरियाली है इधर। ये मेरी बेटी है, तो अब देखिए आप लोग, ये रहा कैंट एरिया। और बहुत मतलब ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है, कैंट एरिया बना हुआ है वहाँ पे। और बस में देखने पे ना बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक है। और मैं बाय द वे बता दूँ, इसी से हम मतलब जहाँ हम जा रहे हैं उसी से थोड़ा और 7-8 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो पांडवों की नगरी हस्तिनापुर भी आती है। वो बहुत ही अच्छी जगह है। जिनको जाना हो आप लोग जाइएगा। और ये देखिए हरे भरे खेत हैं। ये हम बस में से उतर चुके हैं, बैठे हैं ई रिक्शा में। तो अब हम पहुंच गए हैं, उतर चुके हैं। घर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरी बहन का बेटा मुझे आया था लेने के लिए। तो ये अब हम घर में घुस रहे हैं। तो ये देखिए गांव की औरतें गीत गा रही हैं। और लड़की को हल्दी लगने वाली है, तो गांव की औरतें जो मतलब महिलाएं जो आती हैं गीत गाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। गांव के रीति रिवाज से जो कुछ भी होता है, शहर में तो ये सब नहीं होता, लेकिन अभी भी गांव में सारे रीति रिवाज होते हैं। तो ये लड़की है, ये मेरी रिश्ते में ननद लगेंगी, तो इन्हीं को हल्दी लगनी है। और ये मेरी बहन है छोटी वाली, पीले सूट में। ये रो रही थी। रोना आता भी है क्योंकि जब अब लड़की को पता है कि मेरे 1-2 दिन की वो मेहमान है इस घर में, तो घर आंगन माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। और नए लोगों के बीच में नए घर में एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये बस हम लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़कों की बस की बात नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इन सब चीज़ों के लिए। तो वो उधर जो खड़ी हैं जिनको लड़की खींच रही है, वो उनसे छोटी वाली बहन है उनकी, वो रो रही थी। और ये है प्यारी सी गौ माता जिनसे हम मिले, बहुत ही प्यारी है। मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसलिए इनकी वीडियो बना ली है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप ससुराल में तो
सर पे पल्लू वगैरह क्यों नहीं रखा, तो भाई मैं नहीं रखती और वहाँ पे मुझे कोई बोलते भी नहीं हैं, वो बेटी की तरह ही मानते हैं। तो ये हल्दी लग चुकी है दुल्हन को, तो अब ये इस घास की जो दूब होती है उससे तेल चढ़ा रहे हैं। इस रस्म को तेल चढ़ाना ही बोलते हैं। और ये जो है ये हमारी सास हैं और ये दुल्हन की भाभी हैं। ये रस्म वही करती हैं मतलब जिनके हाथ में वो कलावा बंधा होता है। और जितने मतलब हमारे यहाँ जितनी हल्दी लगनी होती जितने बार उतने ही लोगों को कलावा बंधता है और वही ये लोग करते हैं इस रस्म को। ये बड़ी वाली बहन है लड़की की जो आके हेलो गाइस, उस मुझे नींद आ रही है, मैं रात में सो नहीं पाई थी और अब भी सोने की कोशिश कर रही थी तो फ़ोन आ गया। और मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, आज बहुत तेज बारिश हुई है चारों तरफ। और ये मेरी बेटू सोई हुई है छोटी वाली। ये मेरी ससुराल है। आ गया वो गोल्डी। ये है नीचे का नज़ारा। हे एवरीवन, अब हम तैयार हो गए। ये है मेरा हल्दी लुक, मेरी बेटी है, बाकी सब अंदर तैयार हो रहे हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे रात हो गई है। मेरी ये लट एक तरफ की ना, मेरे सारे बाल इधर ही जाते हैं, ऐसे नहीं रखती तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं हेयर स्ट्रेटनर भी नहीं लाई एंड पूरा मैं दिखा नहीं पाऊँगी। एक सेकेंड यहाँ रख के दिखा बाल आगे से पीछे से। मैं वीडियो बना रही हूँ ब्लॉग के लिए, तो मैं भी तो वही देख रही हूँ। अब ये यहाँ पे डांस हो रहा है। ये है हमारी दुल्हन और मैं और मेरी छोटी बहन डांस कर रहे थे। तो वो थोड़ी ही देर में भाग गई क्योंकि उससे डांस नहीं हो रहा था और मैंने थोड़ी देर तक किया। आप लोग प्लीज़ बताना मेरा हल्दी लुक आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही मैं पहले वैसे उतना ध्यान नहीं देती थी ये सब चीज़ों के लिए, लेकिन अब मैं नहीं मतलब मेरी बेटियाँ हैं वो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखती है कि क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। और ये दुल्हन की बहनों की मस्ती है, मैं भी हट गई थी तो ये लोग मस्ती करने लग गई, इसीलिए मैं ठीक है इन्हीं लोगों को आने दो बीच में। मैं दुल्हन को ऐसे हाथ पकड़ के डांस कराने की कोशिश कर रही थी, फिर मैं भी शुरू हो गई। और गाना बहुत ही अच्छा था जो हर एक शादी में बजता ही बजता है। और ये है बच्चा पार्टी, तो बच्चों का बहुत मन था मेरे साथ डांस करने का, तो बच्चों ने मेरे साथ में डांस किया। और पीछे काफ़ी सारी लेडीज़ें खड़ी थी, वो सब मेरा डांस देखने के लिए खड़ी हुई थी क्योंकि उनको ये था कि घर की बड़ी बहू है तो हम चलो देखते हैं घर की बड़ी बहू का डांस, और इसीलिए वो लोग सब खड़े थे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मई के महीने में पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मेरे ना सारे कपड़े भी भीग गए थे। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से पसीने होते भी हैं ज़्यादा, इसी वजह से मैं थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती हूँ। तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा बच्चों के साथ में डांस करने का। एक्चुअली मुझे ना ज़्यादातर बच्चों के साथ में ही रहना पसंद है, बड़ों के साथ में रहना मुझे बिल्कुल अब पसंद नहीं है। बड़ों के इसलिए मुझे पसंद नहीं है बड़ों के साथ में रहने का, झूठ छल कपट ये सब ज़्यादा है उन लोगों के बीच में। अब ये रात का टाइम है, मैं कपड़े वपड़े सब चेंज कर चुके थे तो बातें कर रहे थे क्योंकि लेडीज़ें आई थी गीत गाने के लिए, तो वो गीत गा रही थी नीचे। और ये घर पूरा अच्छे से सजाया गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था घर।
अभी मैं दिखाती हूँ आपको, नीचे सारी लेडीज़ें गीत गा रही हैं। तो मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता। बाय।